वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी स्टैटिक जीके की नंबर 4 क्लास है। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं, यूनेस्को विश्व धरोहर और प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा घराना, यानी कि घराने। कौन किस घराने से आता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाउसेस। तो ये एक टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से एसएससी सीजीएल वगैरह एग्ज़ाम में इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप टेस्ट वगैरह सीरीज टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो तो आपको इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर देखने को जरूर मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन हम इसमें सभी इम्पोर्टेंट घराने, उनके संस्थापक और उससे जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ग्वालियर घराना। ये सबसे पुराना घराना है। इसके संस्थापक हस्सू खां, हत्तू खां और नत्थू खां हैं। ध्यान रखिए, हस्सू खां, हत्तू खां, नत्थू खां। इस घराने को पंडित विष्णु दिगंबर ने प्रसिद्धि दिलाई। इस घराने को पंडित विष्णु दिगंबर ने प्रसिद्धि दिलाई। बाल कृष्ण करंजीकर ने भी फेमस किया है इसको। और ग्वालियर संगीत का शहर है और तानसेन महोत्सव ग्वालियर में होता है। ठीक है, तो ग्वालियर ग्वालियर घराना के बारे में आपको 5 नाम याद रखने हैं: हस्सू खां, हत्तू खां, नत्थू खां, पंडित विष्णु दिवंकर और बालकृष्ण करंजीकर। किराना घराना ये भी बहुत महत्वपूर्ण घराना है। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान है और वहीद खान है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है अब्दुल करीम खान का। और इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण नाम है: पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ोदकर, रोशन आरा बेगम, सुरेश बाबू माने सुरेश बाबू माने, प्रभा अन्ने, समाई गंधर्व, माणिक शर्मा, बंदे अली खां, मोहम्मद रफ़ी। आपने मोहम्मद रफ़ी के गाने वगैरह सुने होंगे। तो ये जो मोहम्मद रफ़ी हैं वो किराना घराने के संबंधित थे। कौन से घराने से? किराना घराने से संबंधित थे। बेगम अख्तर का भी नाम भी सुना होगा, वो भी किराना घराने से थी। और आनंद भाटे ये भी किराना घराने से हैं। और जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, इनको 2008 में भारत रत्न मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है आपके लिए। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से हैं? किराने घराने से हैं। तो इसमें आपको प्रमुख नाम यदि आपको बताएं तो अब्दुल करीम खान, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, प्रभा अन्ने, सवाई गंधर्व, रोशन आरा बेगम, बेगम अख्तर। इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं और मोहम्मद रफ़ी का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब पटियाला घराना, इसके संस्थापक मियाँ कल्लू हैं। मियाँ कल्लू, ठीक है। और इसको फेमस या इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद अली बख्श। इन्होंने इसको मतलब फेमस किया। बड़े गुलाम अली ये 20वीं शताब्दी के तानसेन कहलाते हैं। और परवीन सुल्तान। तो इसमें हमारे उस्ताद फ़तेह अली खान नंबर 1, उस्ताद अली बख्श नंबर 2, बड़े अली खान नंबर 3 और परवीन सुल्तान नंबर 4। इन 4 लोगों का आपको नाम याद रखना है। तो इस पटियाला घराना को फेमस किसने कराया था? उस्ताद फ़तेह अली खान ने किया था। और इसके संस्थापक कौन है? मियाँ कल्लू हैं। और बड़े गुलाम अली खान को 20वीं शताब्दी के तानसेन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बड़े गुलाम अली को क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी का तानसेन। और मेवाती घराना, मेवाती घराना कहाँ पर है? हरियाणा, राजस्थान और अलवर के आसपास है हर मेवाती घराना। इसके संस्थापक कौन है? नज़ीर खां। पंडित जसराज इसी से संबंधित हैं। और इसको फेमस इसी ने इन्होंने करवाया था, पंडित जसराज ने। और जुगलबंदी शुरू करने वाले भी पंडित जसराज थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह 128 का नामकरण इनके नाम पर किया गया है। तो पंडित जसराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मेवाती घराने में, जो कि इस घराने को प्रसिद्धि दिलाया था, जिन्होंने इस घराने को प्रसिद्धि दिलाई थी। और इन्होंने ही जुगलबंदी शुरू की थी। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह 128 का नामकरण इनके नाम पर किया गया था। ठीक है, मेवाती घराना। और हाल ही में जयंत मूर्ति के सम्मान में भी एक क्षुद्र ग्रह का नाम परिवर्तित किया गया है। कुछ नाम और इससे संबंधित है: मोतीराम, मणिराम, संजीव अभयंकर, कला रामनाथ, रत्न मोहन शर्मा। तो ये भी इसी के मेवाती घराने से है। तो मेवाती घराने में आपको नाम याद रखना है: नज़ीर खान जो कि संस्थापक हैं, पंडित जसराज, गोतीराम, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभयंकर, कला रामनाथ और रत्न मोहन शर्मा। मेहर घराना, मेहर घराना मध्य प्रदेश का घराना है।
ये सरोदवादक घराना कहलाता है, यानी कि इसमें सरोदवादक बहुत सारे हैं। हमने आपको वाद्य यंत्र पढ़ाया था तो उसमें सरोदवादक का नाम लिखा था उस्ताद अलाउद्दीन खां का। तो संस्थापक इसके उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं मेहर घराने के। और अली अकबर खान, अन्नपूर्णा देवी, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तो मैंने बताया था कि हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं, और उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक हैं। अली अकबर खां, अन्नपूर्णा देवी। तो इसमें सारे के सारे नाम ये इंपॉर्टेंट हैं। मेहर घराने में उस्ताद अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अन्नपूर्णा देवी, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, जो कि बांसुरी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। पंजाबी घराना, पंजाबी घराना कहाँ पर है? पंजाब में है। लगभग तबला वादक इसमें सारे के सारे तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन इसी से संबंधित है, जो कि हमने पिछले अध्याय में इनके बारे में बताया था। इनकी हाल ही में निधन हुआ है। ये तबला वादक हैं। निखिल घोष, अल्लाह रखा खां। तो पंजाबी घराने में 3 नाम आपको याद रखने हैं: जाकिर हुसैन, निखिल घोष, अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन, निखिल घोष, अल्लाह रखा खां। बनारस घराना, बनारस घराना के संस्थापक हैं पंडित राम सहाय। कौन है? पंडित राम सहाय। कथक जानकी प्रसाद, तबला किशन महाराज, ठुमरी गिरजा देवी, सितार पंडित रविशंकर, शहनाई बिस्मिल्लाह खां, ख्याल पंडित गोपाल मिश्र, राजन राजन साजन मिश्रा, आशुतोष भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर। इन पंडित रविशंकर की एक बुक है माई लाइफ माई म्यूजिक, बुक है इनकी। और रागमाला इनकी आत्मकथा है। तो इसमें कुछ नाम है बनारस घराने में, और उनके नाम के साथ मैंने उनका वो भी बताया पैशन क्या है उनका, यानी वो क्या काम करते हैं। तो कथक के हो गए जानकी प्रसाद, तबला के किशन महाराज, ठुमरी की देवी कौन है? अपनी गिरजा देवी। और सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ख्याल ख्याल से संबंधित कौन है? पंडित गोपाल मिश्र। और राजन साजन मिश्रा, आशुतोष भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर। तो आप इन सबके नाम याद रखने हैं इसमें बनारस घराना में। भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना मुंबई का घराना है। इसके संस्थापक उस्ताद सज्जू खां हैं। और लता मंगेशकर भी भिंडी बाजार घराना से आती हैं। लता मंगेशकर आप जानते ही हो, इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। और एक है अजंती बाई। तो इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं: उस्ताद सज्जू खां, लता मंगेशकर, अजंती बाई। अब आते हैं लखनऊ घराना। लखनऊ घराना में सभी लोग लगभग कथक से संबंधित हैं। और इसके संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। संस्थापक कौन है? ईश्वरी प्रसाद। और उनके संस्थापकों में बक्सू खां का भी नाम आता है। तो इसमें कालका प्रसाद, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज। जो बिरजू महाराज हैं वो लखनऊ घराने के कालका बिंदादीन घराने से आते हैं। तो हमने आपको इसके बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बिरजू महाराज हैं वो लखनऊ घराने के कालका बिंदादीन घराने से आते हैं। तो इसमें लखनऊ घराने के कालका बिंदादीन घराने से आते हैं बिरजू महाराज। तो इसके संस्थापक कौन है? लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद और बख्शू खां। कालका प्रसाद, बिंदादीन महाराज और अच्छन महाराज। तो सारे महाराज किस में होगा? लखनऊ घराने में। और जयपुर जयपुर अब अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराने में कौन कौन है? इसके संस्थापक हैं अलादिया खां। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं अलादिया खां। किशोरी अमोनकर, अश्विनी भिड़े देश पांडे। इनको पद्मश्री 2025 मिला था। अश्विनी भिड़े देश पांडे को 2025 में पद्मश्री मिला था। केसर भाई और मल्लिकार्जुन मंसूर। तो किशोर अमोनकर, अश्विनी भिड़े देश पांडे और केसर भाई और मल्लिकार्जुन मंसूर, ये जयपुर अतरौली घराने से हैं। और अब आते हैं इंदौर घराने पर। इंदौर घराने के संस्थापक है उस्ताद आमिर खां। कौन है? उस्ताद आमिर खां। और इंदौर घराने में और संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? शंकर लाल मिश्र और अमरनाथ। तो आपको इसमें एक महत्वपूर्ण नाम याद रखना है, वो है उस्ताद आमिर खां। तो इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद आमिर खां और शंकर लाल मिश्र और अमरनाथ, ये इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। आगरा घराना, आगरा घराना को रंगीला घराना भी बोलते हैं। इसके संस्थापक हौजी सुजान खां है, हौजी सुजान खां है। और उस्ताद फैयज खां, प्रेम पिया, साजन मिश्रा, ये से संबंधित हैं। ये भी इसी घराने से आते हैं। उस्ताद फैयज खां, प्रेम पिया, साजन मिश्रा। और संस्थापक कौन है? हौजी सुजान खां, किसके? आगरा घराना के। अब दिल्ली घराना, दिल्ली घराना से संस्थापक कौन है? मियाँ अजपल। कौन है? मियाँ अजपल। दिल्ली घराने के संस्थापक है मियाँ अजपल, जिनको गुलाम हुसैन भी बोलते हैं। बहादुर शाह जफर के गुरु थे ये। तो मियाँ अजपल कौन थे? बहादुर शाह जफर के गुरु थे मियाँ अजपल। इनको गुलाम हुसैन भी बोलते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला रंगीला का सपोर्ट मिला था इनको इनको और उस्ताद खां, उसका उस्ताद चांद खान और सब्बू खां भी दिल्ली घराने से हैं। उस्ताद चांद खान, सब्बू खान, मियाँ अजपल,
तो ये दिल्ली घराने से हैं, ठीक है। अब आते हैं सैन्य घराना। सैन्य घराना में सितार और सुर विहार के लिए प्रसिद्ध है सैन्य घराना। इसके संस्थापक हैं मिश्री सिंह, जो तानसेन के दामाद थे। मिश्री सिंह कौन थे? तानसेन के दामाद थे। तो सितार और सुर विहार के लिए प्रसिद्ध है सैन्य घराना। इसके संस्थापक है मिश्री सिंह। बस इसमें आपको एक ही नाम याद रखना है। और रामपुर सैसवान घराना, इसके संस्थापक कौन है? इनायत खां। रामपुर सैसवान घराना के संस्थापक कौन है? इनायत खां, ठीक है। और पंडित आनंद गोपाल, ये कौन है? तबला वादक है और ये बनारस घराने से हैं। पंडित आनंद गोपाल तबला तबला वादक है और बनारस घराने घराने से हैं। तो आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। आपको कहीं ना कहीं पर इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप क्वेश्चन वगैरह अपने लगाते हो, तो आपको जी के जी एस में इसके क्वेश्चन जरूर एक ना एक मिल जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एसएससी के लिए और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किराना घराना, दिल्ली घराना, आगरा घराना, इंदौर घराना, जयपुर घराना, तो इन सारे घरानों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को एक दो बार देखना है और इसको अब साथ साथ में अपने नोट्स बनाने हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप अपनी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और बाकी अपनी इससे नोट्स बना सकते हो। तो इसमें मैंने सारे के सारे घराने कवर किए हैं, ठीक है। और इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और कमेंट करना है। जो कुछ समझ में ना आया हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।